हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ हमेशा की तरह सच्ची कही बातें पर। दोस्तों, आज हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिलों को छू जाएगी। तो आज की हमारी कहानी को एंड तक जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में हमें बताना मत भूलिए कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। सलोनी की शादी को साहिल के साथ एक अच्छे परिवार में हुई थी। साहिल के परिवार में 2 बड़ी बहनें और दोनों की शादी हो चुकी है और मम्मी पापा हैं। सलोनी को शुरू में सबका भरपूर प्यार मिला और उसने भी अपने प्यार और संस्कार से पूरे परिवार को अच्छे से संभाल लिया। लेकिन साल भर में सलोनी को मिलने वाला प्यार अब धीरे धीरे कम होने लगा है। साहिल जरा जरा सी गलती पर सलोनी पर चिल्लाने लगता है। जब वह अपनी सास से कहती है तो वह कहती है कि ये घर में छोटा रहा है तो लाडला है और जिद्दी भी, इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा बदलने में। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और अब सलोनी एक बच्ची की माँ भी बन चुकी है। बच्ची के होने के बाद साहिल में थोड़ा बदलाव आया। अब वह सलोनी पर थोड़ा कम चिल्लाता, लेकिन जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती जा रही थी, सलोनी का समय साहिल के लिए कम होता जा रहा था। तो साहिल फिर से चिड़चिड़ाने लगा है। अगर बच्ची रो रही है या बच्ची ने उसका कोई सामान इधर उधर कर दिया तो इतनी सी बात पर ही चिल्लाने लगता कि इसे चुप करो, हर वक्त रोती है। और भी छोटी छोटी बातों पर उसने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। रोज की चिल्लाहट से साहिल की मम्मी ने साहिल से कहा कि क्यों इतना चिल्लाते हो, बच्ची डर जाती है और रोने लगती है। तो साहिल कहने लगा कि इसे मेरे सामने चुप रखा करो, रोने ना दिया करो, मेरे सामने ना रोए बस। मम्मी ने साहिल से कहा कि बच्ची को थोड़ा घुमा लाया करो, उसके संग खेला करो। तुम तो सब सुबह से शाम ऑफिस और वहां से आने के बाद या तो अपना काम करते हो या फिर अकेले घूमने निकल जाते हो। तो सलोनी ने से कहो ना, बच्ची को पार्क में घुमा लाया करे, कभी कभार आप भी चली जाया करो, साहिल ने झल्लाते हुए कहा। मम्मी ने इस समय चुप रहना ही सही समझा। एक दिन सलोनी ने साहिल के पास बच्ची को सुलाते हुए कहा कि लाडो को आपके पास सुला दिया है, ध्यान रखिएगा। साहिल का ध्यान पता नहीं कहाँ था और सलोनी रसोई में काम कर रही थी। अचानक कमरे से बच्ची के गिरने और रोने की आवाज आई। बच्ची पलंग से गिर गई थी। साहिल ने बच्ची को तो उठा लिया मगर सलोनी पर चिल्लाने लगा, का ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, एक बच्ची भी नहीं संभाल सकती, पूरा दिन इतना काम नहीं होता जितना बिजी बनकर दिखाती हो। बच्ची बहुत रो रही थी लेकिन साहिल चिल्लाए जा रहा था। सलोनी ने बच्ची को लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसने सलोनी का हाथ मरोड़ दिया और कमरे से निकाल दिया कि जाओ अपना काम करो, तुमसे नहीं संभाला जाता तो रहने दो, मैं देख लूंगा। अब साहिल चिल्लाने के साथ साथ गाली भी देने लगा था। आज सलोनी ने साहिल से कहा कि बाहर वाले कमरे का कूलर बनवा दीजिए। साहिल कहने लगा कि तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ कि ये करवा दो वो करवा दो। सलोनी कहने लगी कि मैं तो बस याद दिला रही थी, जब आपके पास समय हो तब करा दीजिएगा। बस इसी बात पर भड़क गया और सलोनी से कहने लगा कि माँ की गाली मुझसे हर वक्त काम की ना कहा करो। सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करो और यहाँ आकर तुम्हारी गुलामी करो। और न जाने कितनी गालियां देती। सलोनी रोए जा रही थी। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा, पर थोड़ी देर बाद साहिल ने से कहा कि जाओ मम्मी जी से माफी मांग लो। साहिल ने कहा, पागल हो गई हो क्या, मैं मम्मी से माफी मांगू क्यों और किस लिए? तब सलोनी ने कहा कि मेरी माँ तो इस दुनिया में नहीं है और तुम्हारी माँ को ही मैं अपनी माँ मानती हूँ, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले माँ को जितनी भी गाली दी है तुमने,
यह सब तुम्हारी माँ को ही समर्पित हुई हैं। माँ का अपमान तुम जैसा बेटा कर सकता है और मैं अपना अपमान तो सह सकती हूँ पर माँ का नहीं। साहिल का चेहरा उतर गया। उसे आज अपनी गलती समझ में आई। उसने माँ से और सलोनी से माफी मांगी और माँ से कहा कि माँ, मैंने आज माँ की गालियाँ देखकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ, लेकिन आज से मैं कभी भी गाली ना देने का वादा करता हूँ और साथ ही साथ अपने चिल्लाने और झगड़ने करने की आदत को भी छोड़ने का निश्चय करता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी, हमें ज़रूर बताइए। कहते हैं ना कि जो हम दूसरों के लिए बोलते हैं वो कहीं ना कहीं वापस लौटकर हमारे पास ही आता है। तो इस कहानी को सुनकर अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।